थोड़ा सा लेट हो गया। मैं उठी थी 6 बजे। सुबह सुबह ना छत में आना अच्छा लगता है धूप में। तो ये गर्म सूट के कपड़े हैं जो मैंने पिछले साल लिए थे। मॉर्निंग 7:15 बज गए सुबह के, और ये है मेरी सुबह सुबह वाली चाय। तो आजकल मैं ही चाय पी रही हूँ, हस्बैंड नहीं पी रहे क्योंकि उनके मुंह में छाले हो रहे हैं ना, तो आजकल वो दही खा रहे हैं ज़्यादातर, चाय वाय वो कम पी रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने आटा गूँथ के रखा हुआ है, चावल के आटे के से भी घोल बना के रखा हुआ, माड़े बनाने का बड़ा मन कर रहा था। और मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए हैं, तो आलू के गुटके बनाएंगे। आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं उठी थी 6 बजे, नहीं तो मैं 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ। तो इस टाइम पे मेरा नाश्ता बन रहा होता, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया है। एनीवेज चलता है कभी कभी। और नोनिया भी सो रहा है। उसके बाद जो है घर के काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक कप चाय पी लेती हूँ। चाय पी ली थी, इसके बाद मैं नाश्ता बनाना शुरू करूँगी। तो मैंने ना चावल के आटे से बैटर भी बना के रखा हुआ है, तो उससे मैं माड़े बनाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैंने आटा गूँथ लिया था तो रोटी और पराठा बनाने के लिए। नोनी को रोटी या पराठा ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वो पराठा ही खाता है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए पराठा बना रही हूँ, और बाकी फिर हम लोग तो नाश्ते में माड़ा बनाएंगे। तो पहले उसके लिए मैंने पराठा बना के निकाल दिया, उसके बाद यहाँ पे माड़े बनाना शुरू करेंगे। दूसरी तरफ मैंने आलू बॉईल करे थे और आलू के गुटके बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैंने डाला है हींग, जीरा और थोड़ा सा साबुत धनिया, उसको क्रश करके डाल दिया। वैसे इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ। हस्बैंड को छाले हो रहे हैं, इस वजह से सादा सिंपल सा ही खाना बन रहा है आजकल। तो मसाले मैंने पानी में सोख करके इसमें डाल दिए थे ताकि वो जले ना, और अच्छा टेस्ट आता है उससे। आप चाहे तो खूब सारा लहसुन अदरक कूट के डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैं बिना लहसुन के बना रही हूँ, और बस ऊपर से आलू डाल दिए थे, अच्छा मिक्स कर दिया है। हरा धनिया नहीं था मेरे पास, नहीं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो नाश्ता बन गया था। इसके बाद यहाँ पे मैं नोनी का टिफ़िन पैक कर लूँगी। एक छोटे टिफ़िन में उसके लिए फ्रूट्स भी कट करके डाल दिए हैं, और आलू की सब्ज़ी भी उसे अच्छी नहीं लगती। मतलब पहला ऐसा बच्चा जिसे आलू की सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं डाल देती हूँ। बहुत थोड़ी सी खा के आया था, बाकी पूरी बचा के लाया था। ये हस्बैंड का नाश्ता है, बादाम भिगोती हूँ मैं आजकल डेली, और साथ में वो दही खा रहे हैं आजकल। तो अभी नोनी स्कूल जा चुका था और मेरे सारे काम हो गए थे, तो बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। किचन में पोछा लगाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कैबिनेट्स मुझे साफ़ करनी थी। बाहर से पानी की छींटे पड़ जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदे दिख रहे थे। ऐसे देख के नहीं लगता है, लेकिन पास से देखो तो समझ में आता है कि दाग धब्बे लगे हुए हैं काफ़ी सारे। तो हर समय पानी का काम होता है, तो अब पानी की छींटे वीटे आ जाते हैं और गंदा होता है। तो यहाँ पे मैं कोलिन मार के अच्छे से पूरे सूखे कपड़े से साफ़ कर लूँगी, और इस तरह से बीच बीच में साफ़ करते रहो तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो 9:30 बजे से पहले पहले मैंने सारे काम कर लिए थे। किचन साफ़ हो गया है, सिंक वगैरह तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, और एक कैबिनेट जो है वो मैंने खाली किया था, उसमें मैंने पेपर बिछाया था ना, वो बहुत ज़्यादा मुड़ गया था, तो वो पेपर मुझे साफ़ करके दोबारा बिछाना है। तो 9:30 बज गए सुबह के। सारे काम करके मैं छत में आई हुई हूँ, और कपड़े भी डाल दिए मैंने धूप में धो के। बहुत तेज़ धूप आई हुई है, तो सारे कपड़े सूख जाएंगे। अब सुबह सुबह ना छत में आना अच्छा लगता है धूप में। अच्छा होने लगा मौसम अब। है ना, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, कितना भी साफ़ करो, क्योंकि हवा बहुत चलती है ना, इस वजह से सब जगह धूल मिट्टी है। और ऊपर से गमले इतने रखे हुए हैं, फिर उनके पत्ते वत्ते उड़ के आ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो अलग गंदे हो जाते हैं।
तो किचन में आके सबसे पहले कैबिनेट में ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। सामान सारा मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ था और सब फैला हुआ था। तो यहाँ पे मैंने पेपर को अच्छे से साफ़ करके दोबारा बिछा दिया है। ये ना थोड़ा फिसलने वाला होता है, मतलब ड्रॉर वगैरह खोलो तो फिर बर्तन आगे पीछे हो रहे और ये पेपर भी मुड़ जा रहा है, इस वजह से इसमें दिक्कत हो रही थी। तो मैंने दोबारा बिछाया और सारे बर्तन इसमें अच्छे से लगा दूँगी। लंच के लिए आज मैं बना रही हूँ भट्टी की चड़कानी। तो यहाँ पे जो है तड़का लगा के मसाला भी बना लिया है और बस इसमें लगा लेंगे बॉईल। तो 11:30 बज गया है, भट्टी की चड़कानी बनने वाली है। चावल मैंने निकाल दिए हैं इसमें, इसको मैं थोड़ी देर भिगाऊंगी बाद में। आज हस्बैंड भी लंच करने के लिए आएंगे और सलाद मैंने तैयार कर लिया है। करेले की सब्ज़ी बची हुई, तो वो लंच के साथ हम लोग खा लेंगे। तो खाने का इंतज़ाम हो गया है, अब मैं जाती हूँ एडिटिंग करने के लिए। तो 1 बजने वाले हैं, दोपहर के खाना बन गया है, सीटी आने वाली है कुकर में। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नोनी को लेने के लिए और वैसे हस्बैंड भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो आज मैं अपने गर्म सूट देने के लिए जा रही हूँ सिलने के लिए। तो ये गर्म सूट के कपड़े हैं जो मैंने पिछले साल लिए थे जब हम लोग पिथौरागढ़ गए थे ना अपनी पूजा के लिए। तो वहाँ दीदी लोग के साथ जाके मैंने शॉप से लिए थे गर्म सूट का कपड़ा, लेकिन उस टाइम पे तो समर्स आ गया था इसलिए मैंने सिलवाया नहीं था। तो ये 2 सूट के कपड़े मेरे पास ऐसे रखे हुए, तो अब सही टाइम आ गया है इनको सिलने के लिए देने का। फिर तो ये 2 सूट मैंने पहले दिखाए हुए थे, ये सूट के कपड़े हैं और ये है उनका पैंट। तो ये मैं दोनों सिलने के लिए दूंगी, तो इसीलिए ये मैंने निकाला। ये ना मैं कई दिन से देख रही थी लेकिन मिल नहीं रहा था, तो फाइनली आज मुझे मिल गया बेड बॉक्स के अंदर। और इसके अलावा एक सूट जो मैं लेके आई हूँ अभी इस बार, तो वो भी मुझे सिलवाना है। लेकिन मैं सोची हूँ पहले ये वाला सिलवा लेती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना टेलर अच्छे से सिलते नहीं है। तो देखूँगी कैसा सिल रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरे वाला भी दे दूँगी। वैसे मेरा एक ही टेलर है, उसी को देती हूँ मैं हमेशा, और वो सिल लेता है अच्छा। तो 1:15 बज गया है, सूट दे के आ गई मैं और नोनी भी आ गए हैं स्कूल से और उसके पापा भी आ गए हैं ऑफिस से खाना खाने के लिए। तो चलिए खाना लगा लेते हैं। तो ये है भट्टी की चड़कानी और करेले की सब्जी है, चावल है, सलाद पहले लेके जा चुके हैं मिस्टर रावत, ये रहे, और ये नोनी की प्लेट। इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम के टाइम पे, और मैंने एक पार्सल मंगाया था तो थोड़ी देर पहले ही डिलीवर हुआ है। तो किचन कैबिनेट्स के नीचे लगाने के लिए मुझे लाइट चाहिए थी, तो दीपावली के टाइम पे सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया उस टाइम, तो फिर मैंने अभी मंगाया है। तो ये अंडर कैबिनेट लाइट्स होती है, तो मतलब डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और जैसे लाइट की कमी है आपके किचन में तो तब भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी मोड अच्छी चेंज हो लाइट्स जाएंगे, वाइट इस तरह से ऑफ करके ऑन करो। ये थोड़ा ब्लू कलर में है और ये थोड़ा लाइट कलर में है और ये येलो कलर, 3 तरह के कलर, अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद मैं काम करना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने सूखे हुए बर्तन लगा दिए हैं और इसके बाद हस्बैंड दोपहर में आते हुए दूध ले आए थे, तो यहाँ पे दूध का पैकेट खाली करके इसको बॉईल लगा लूँगी। और सब्ज़ी वाले भैया से दोपहर में सब्ज़ी भी ली थी, लेकिन फिर मैंने लगाई नहीं, वो ऐसे रख दी। तो खीरा निकाल के मैं धो लूँगी, बाकी आलू प्याज ख़त्म हो रहे थे तो इनको मैं लगा दूँगी बास्केट में। अभी आलू जो है नया वाला आ रहा है, सर्दियों में जो आता है ना, लेकिन थोड़ा सा महंगा है, लेकिन सर्दियों वाला आलू अच्छा भी होता है, टेस्टी भी होता है, तो इसको मैं लगा दूँगी बास्केट में। शाम के 4:45 बज गए हैं और आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल के लड्डू। उस दिन मैं ग्रॉसरी में लेके आई थी ना, तो ये 100 ग्राम तिल है, शायद इसमें प्रिंट मिल गया है। 100 ग्राम तिल होंगे। तिल और गुड़ के लड्डू बनाते हैं, सर्दियाँ आ गई हैं
तो पिछले साल मैंने बनाए थे मिक्स ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, तो इस बार भी देखूंगी अगर टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊंगी। मेरे पास काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं वैसे। तो पहले मैंने सोचा इस बार तिल के बना के ट्राई करते हैं, क्या पता नोनी को पसंद आए। वो लड्डू इन लोगों ने खाए नहीं, वो सारे मैंने खाए थे, तो इसलिए ना पहले मैं ये ट्राई कर लूँगा। तो पहले इसको करेंगे ड्राई रोस्ट। अभी कुछ दिन पहले मम्मी ने घर पे बनाए थे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है और नोनी के लिए अलग से मैंने थोड़ा सा बॉईल किया हुआ है ताकि मैं उसके लिए शेक बना सकूँ। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैं तिल को लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करने के लिए रख दूँगी। इस बीच मैंने यहाँ पे मेथी छान ली है। यहाँ पे ना मेथी एकदम खुली हुई आती है, गड्डी में नहीं आती, तो ये छानने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस तरह से मेथी को छानना। वहाँ की पालक सरसों तो गड्डी में आती है, वो ठीक रहती है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मेथी और गडेर की सब्ज़ी, जो घर से मम्मी ने दी हुई थी वो वाली। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। नौनी और मैं आ गए हैं पार्क। साइड में चलाओ बेटा, अभी उजाला है लेकिन थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा। आओ। काफ़ी देर नौनी पार्क में खेलता है और मेरी भी अच्छी वॉक हो जाती है। तो उसके बाद घर आए, सबसे पहले दिया बत्ती कर ली और यहाँ पे लड्डू बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। अब तो तिल गुड़ के लड्डू बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे गुड़ लेके रखा हुआ था 2-4 दिन पहले, तो गुड़ को मैं ग्राइंड करूँगी। यहाँ पे हो रही है लड्डू बनाने की तैयारी। तिल को मैंने ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया है दरदरा करके इस तरह से, और ये गुड़ को भी मैंने ग्राइंड कर लिया था लेकिन ये चिपक जैसा रहा है। तो अभी इसमें मिक्स करेंगे और यहाँ पे मिस्टर रावत कट कर रहे हैं काजू और बादाम। उसके बाद लड्डू बनाने की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ पे तिल जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे हुए थे, इसको भी हल्का सा दरदरा कर लिया था मिक्सर ग्राइंडर में डाल के, और उसके बाद इसमें गुड़ डाल दिया है ग्राइंड करके। और यहाँ पे मैंने डाला है हल्का सा घी गरम करके, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं तो मिक्स करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे बस घी डाल के इसको मिक्स करेंगे। दूसरी साइड हस्बैंड मेरी हेल्प करने में लगे हुए थे, काजू और बादाम कट कर रहे हैं छोटा छोटा, ताकि वो भी हम इसमें मिक्स कर लें। और बस उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके जब इनमें बाइंडिंग आ जाए तो हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। मैं बहुत बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ क्योंकि ना नोनी इस तरह की चीज़ें कम खाता है, तो आई डोंट नो कि वो खाएगा या नहीं खाएगा, लेकिन सर्दियों में इस तरह की चीज़ें अगर खा सको तो अच्छी होती हैं। नोनी 1-2 दिन खाता है, उसके बाद वो खाता ही नहीं है, फिर वो देखता भी नहीं है उसकी तरफ, तो यही रहता है उसका। फ़िलहाल ये लड्डू काफ़ी अच्छे बने थे, तो फटाफट से यहाँ पे मैं लड्डू बनाने में लगी हुई हूँ। और नोनी आसपास में घूम रहा था कैमरे के आगे पीछे, आपको जो दिख रहा होगा येलो येलो, वही था, ढक्कन लेके घूम रहा था, कैमरे के आगे लगा रहा था बार बार, तो उस तरह की मस्ती करता रहता है वो। तो यहाँ पे फाइनली मेरे लड्डू बनने वाले हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लिए थे मैंने इस बार, मैंने सोचा पहले मैं थोड़े बना के ट्राई करती हूँ। और यहाँ पे नोनी की नानी का वीडियो कॉल आ गया था, तो वो नानी को दिखा रहा था, नानी मम्मा ने मेरे लिए लड्डू बनाए हैं और ये लड्डू हो गए हैं तैयार। तो 2-3 तो भी हमने खा लिए थे बनते बनते, क्योंकि मुँह में इतना पानी आ रहा था ना, अच्छे हो रहे थे काफ़ी टेस्ट वाइज। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे तो वही मेहनत लग गई थी बहुत। तो रात के 9:15 बज गए हैं, हमने डिनर कर लिया है, किचन क्लीन करके सारा काम मैंने निपटा दिया। अब मैं आई हूँ किचन में दूध बनाने के लिए और मैंने बाल वाल सब बना लिए। तो लड्डू काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, थोड़े से बनाए थे मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के उससे, और काफ़ी अच्छे हो रहे थे। तो अभी जो है ना आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, सर्दियों में तो काफ़ी अच्छे रहते हैं तिल गुड़ के लड्डू वैसे भी। तो वो एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेसफुल रहा और दूध बनाती हूँ। और ये लाइट्स जो है रिचार्जेबल है, इसको चार्ज पे लगाना पड़ता है, ये निकल जाता है और इसको निकाल के चार्ज लगा लो और उसके बाद यहाँ पे इसके मोड चेंज हो जाते हैं। इसीलिए ना मैंने ये वाली लाइट मंगाई थी, 3 तरह की लाइट्स आती है इसमें। और इसके अलावा ना छोटे छोटे वाले बल्ब भी मंगाए थे, जो मोशन सेंसर लाइट होती है दूसरी, यहाँ पे इस तरह से चिपकाने वाली, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें 3 मोड्स थे, इसीलिए मैंने ये रख लिया। तो अच्छा लग रहा है, जैसे कोई रेसिपी वीडियोस, प्लेट वीडियोस शूट करती हूँ ना, उस टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा लगता है इसलिए। तो चलिए अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मैं मिलती हूँ आपसे नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।